गहना। बहू, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो दिखावा करने के लिए नहीं दिया है, तो कम से कम अपनी ननद के सामने दिखावा तो मत किया करो। कम से कम मेरी बच्ची का दिल तो नहीं टूटेगा। सुधा जी अपनी बहू काव्या को डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैं दिखावा कहाँ कर रही हूँ? घर में फंक्शन है तो क्या ढंग से तैयार भी ना हूँ? ऐसे ही उठकर चली आऊँ क्या, ताकि आप बाद में मुझे सुनाओ कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। काव्या ने जवाब दिया, तुझे पहनने का शौक है तो पहन, पर अपनी ननद को दिखाने की जरूरत नहीं है कि यह सोने का हार है या नकली हार है, या इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। यह सब मेरी बेटी को बताने की क्या जरूरत है? सुधा जी डरते हुए बोली, पर मम्मी जी, मैं खुद तो दीदी के पास नहीं गई थी ये बताने के लिए कि मैंने कौन सी हार पहनी रखी है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। दीदी खुद मेरे पास आई थी और मुझसे पूछ रही थी, फिर आपको जाकर पता नहीं क्या क्या बोल देती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं? हर फंक्शन में तो यही होता है। काव्या ने भी जवाब दिया, जब हर फंक्शन में यही सब होता है तो क्यों बोलती है अपनी ननद से? अपनी जुबान को बंद नहीं रख सकती है क्या? खुद का भी मूड खराब करती है और मेरा भी मूड खराब कर देती है। सुधा जी ने कहा, आखिर दोनों सास बहू का मूड खराब हो चुका था। काव्या चुपचाप जाकर अपने कामों में लग गई। वहीं सुधा जी रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई, लेकिन अभी भी दोनों का मूड सही नहीं हुआ था। आखिर हर बार यही तो होता था। सुधा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे मनीष की शादी काव्या के साथ और वहीं बेटी मनीषा की शादी राजेश के साथ हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा समीर अभी तक कुंवारा था। राजेश की इनकम ठीक थी, पर ज़्यादा बचत नहीं हो पाता था। दोनों पति पत्नी एक जैसे थे। बाहर घूमना फिरना, महंगे कपड़े खरीदना, फालतू चीज में पैसे खर्च करना उनकी आदत थी, तो भला बचत कहाँ से हो पाती? हालात ये थी कि घर का खर्चा अधिकतर ससुर जी ही उठाते थे, इसीलिए वह दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। सास ससुर भी उनकी आदत से परेशान हो चुके थे। समझा समझा कर अपने आप ही चुप हो गए, क्योंकि दोनों ही लड़ने को तैयार हो जाते थे। पर माता पिता क्या करते, इकलौते बेटे की खातिर वो अलग भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, पर इतना जरूर था कि उनकी आदत को देखकर सास ससुर ने गहने को अपने पास ही रख लिए थे। सिर्फ जो मानसी के मायके वालों ने गहने दिए थे, वही गहने उनके पास थे। इधर मनीष और काव्या दोनों वर्किंग थे। बेटा छोटा होने के कारण एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम महीने के 15,000 कमा लेती थी। दोनों शुरुआत से ही सोच समझ कर चलते थे। अभी कुछ महीने से देवर भी कमाने लगा, तब उसने खुद ही आकर कह दिया कि भाभी, अपनी इनकम को घर में खर्च मत करो, हम दोनों भाई मिलकर खर्चा कर लेंगे। मनीषा की आदत थी कि वह अक्सर कमियों का रोना रोती रहती थी। उसका हमेशा यही रोना चलता रहता था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे गहने नहीं दिए और मेरे माँ बाप ने जो गहने चढ़ाए थे वह भी अपने पास ही रख लिए। इसीलिए जब कभी भी किसी फंक्शन में काव्या गहने पहनती तो मनीषा चिढ़ जाती और हमेशा टोकती, भाभी, ये तो आपके ससुराल वालों के गहने हैं ना, आपका अच्छा है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है कि आपके सारे गहने आपके पास ही हैं। ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। और उसके बाद सुधा जी के पास जाकर अपना ही रोना रोने लगती, मम्मी, भाभी जानबूझकर गहने पहनकर मुझे चिढ़ाती हैं, उन्हें पता नहीं है क्या मैं बिना गहने पहने घूम रही हूँ और भाभी पूरे घर में गहने पहनकर घूमती रहती हैं। इतना सुनकर सुधा जी का भी दिमाग खराब हो गया और फिर वह काव्या को ही 2 बातें सुना देती, क्यों उसके सामने गहने पहनकर घूमती है
तुझे पता है ना, उसका दिल दुखता है। अब आज की ही बात ले लो। देवर समीर की सगाई का फंक्शन था। काव्या ने अपनी बचत के पैसे से एक सोने के पेंडल का नेकलेस खरीदा था, तो आज फंक्शन में उसी को पहन लिया। मानसी की नज़र नेकलेस पे पड़ी तो नेकलेस को देखकर उसने काव्या से पूछा, अरे भाभी, नया हार सोने का है क्या? उसकी बात सुनकर पहले तो काव्या का मन ही नहीं किया कि जवाब दे दे, पर जब उसने दोबारा पूछा तब काव्या ने कहा, हाँ दीदी, नया खरीदा है। कितने का लिया आपने ये नेकलेस? मन ही मन कचोटते हुए मनीषा ने पूछा, ज़्यादा महंगा नहीं है दीदी, क्योंकि सिर्फ पेंडल ही सोने का है, बाकी का तो मोती लगा हुआ है और पेंडल भी पतला सा है, तो ज़्यादा नहीं 50,000 का ही खरीदा है। ये सुनकर तो जैसे मानसी की छाती पर सांप लौट गया। वहाँ से वह सीधे उठकर सुधा जी के पास आई और उन्हें उनके कमरे में बुला लाई। क्या बात है मानसी, मुझे कमरे में क्यों बुला रही है? सुधा जी के पूछते ही मानसी ने तुनकते हुए कहा, मम्मी, यह गलत बात है कि नहीं? भाभी के पास तो सारे गहने रखे हैं, फिर भी भाभी के लिए नेकलेस खरीद कर लाई हो, और मेरे पास तो गहने के नाम पर सिर्फ जो आपने चढ़ाए थे वही गहने हैं। मुझे देने में तो बड़ा रोना आता था आपको। सही है ना, जब बेटी विदा हो जाती है तो कोई हक नहीं रहता है। भाभी के लिए तो हार आ गया है और बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सुधा जी ने कहा, बेटा, वो हार हमने नहीं खरीदा है, वह काव्या ने खरीदा है, वह भी अपनी कमाई से। आपको पता है ना कि वह हार अपनी कमाई से खरीदा है कि भैया ने खरीद कर दिया है। सिर्फ कहने भर की बातें होती हैं मुझे दिखाने के लिए, इसीलिए भाभी की कमाई का बहाना कर रही हो। कहकर आंखों में आंसू लेकर मानसी कमरे के बाहर आ गई। ये देखकर सुधा जी का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और उन्होंने काव्या को बुलाकर 2 बातें सुना दी। जब यह बात मानसी के भैया को पता चली तो मेहमान के जाने के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठा तब मनीष ने कहा, मानसी, यह हर बार क्या तमाशा लगाती रहती हो? तेरे ससुराल में क्या कमी है जो तू यहाँ आकर घर का माहौल खराब करती है? क्यों ना बोलूं मैं? बीबी को तो हार दिला देते हो और बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर यह तो काव्या ने अपनी कमाई से खरीदा है, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिलाया है। फिर क्या तमाशा कर रखी है? अच्छा लगता है क्या बहन बेटी इस तरह से घर पर आकर तमाशा करें, अपने ही मायके की शांति भंग करें? मनीष ने समझाना चाहा। अच्छा, मेरे बोलने से शांति भंग हो जाती है तो मत बुलाया करो ना मुझे। क्यों मेरे सामने यह गहने पहन पहन कर दिखावा करती हो? जानबूझकर मेरे दिल को जलाती हो। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरी सास ससुर से बात करके मुझे मेरे गहने ही दिलवा दो। अरे, लोग तो अपनी बेटियों के लिए उसके ससुराल वालों से लड़ पड़ते हैं। अच्छा, वैसे तेरे कर्म ऐसे हैं क्या कि हम तेरे लिए वहाँ लड़ने जाएं? समीर बीच में ही बोल पड़ा। उसके बोलते ही मनीषा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी, पर समीर ने अपना बोलना जारी रखा। इकलौती बहू होने के बावजूद भी अपने सास ससुर से तूने कभी बनाकर नहीं रखी और हमसे उम्मीद करती है कि हम वहाँ लड़ने जाएं। और क्या कह रही है कि भाभी को हार दिलवाया और तुझे नहीं। तुझे जहाँ देना था वहाँ तुझे दे दिया। तेरी शादी में जैसे तैसे लोन लेकर खर्चा किया ना हमने। अब क्या उम्मीद करती है कि जिंदगी भर हम ही खर्चा करते रहेंगे क्या? खुद कुछ नहीं करोगे तुम दोनों पति पत्नी? तुझे हार चाहिए तो अपने पति से बोल, हम लोगों से क्यों उम्मीद करती है? समीर के मुंह से खरी खोटी सुनकर मनीषा ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन इस बार उसे मनाने की किसी ने भी कोशिश
नहीं की। समीर के शादी में भी मुंह फुलाकर ही आई थी, लेकिन उसके मुंह फुलाने से कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि छोटा भाई भी तो उसी का ही तो भाई था। वो भी पूरा मुंहफट था, खरी खरी मुंह पर बोल देने वाला। दोस्तों, बेटी को जो शादी में मिला है उनके माँ बाप उन्हें खुशी से देते हैं। जो मिला है उतने में ही खुश रहना चाहिए, न कि अपने मायके में जाकर सोने चांदी या जेवर को लेकर बहस करनी चाहिए। इससे आपका मान सम्मान और इज्जत कम हो जाता है। आए दिन लोग आपको लालची समझने लगेंगे। इससे अच्छा है जो भगवान ने दिया है उसे ही अपना समझकर उसी में जीना चाहिए, न कि अपने भाई या माँ बाप के सामने मांगने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आपको पहनने का शौक है तो अपने पति या अपने सास ससुर से कहो, जो आपका शौक पूरा कर सके, न कि मायके में जाकर बहस करो। वैसे भी मिलने वाला कुछ नहीं है, मायके से सिर्फ जुबान ही खराब हो जाती है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।